जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में लगाया गया समाधान दिवस। आपको बता दें कि छाता क्षेत्र की बढ़ती हुई समस्याओं को लेकर आज पहले शनिवार के दिन जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह व पुलिस कप्तान शैलेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में पहले समाधान दिवस छाता तहसील में लगाया गया। समाधान दिवस में लगभग 70 शिकायत आई, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायतों के लिए टीमें गठित कर दी गई। राजस्व विभाग की शिकायतों के लिए राजस्व विभाग की टीम और पुलिस विभाग की शिकायतों के लिए पुलिस विभाग की टीम गठित कर दी गई है। बताना चाहेंगे कि शिकायतकर्ताओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। अन्य विभागों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो भी क्षेत्र से शिकायत आ रही है उनको जल्द से जल्द निस्तारण कर छाता तहसील की समस्याओं को निस्तारण किया जाए। बता दें कि समाधान दिवस में आज ज़्यादातर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समाधान दिवस में आए कुछ शिकायतकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुगर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं आजकल मैं शिव कॉलोनी छाता में रह रहा हूँ, नदी का रहने वाला हूँ। जी, क्या समस्या लेकर आए समाधान दिवस में? मैं समाधान समस्या है मेरी है सुप्रीम कोर्ट से है। 11.25 एकड़ ज़मीन में जीत कर आया हूँ और मेरा दखल भी हो गया है माननीय सिविल कोर्ट के द्वारा मथुरा से। और दखल होने के बाद में मैंने फसल भी बो दी है। फसल बोने के बाद में अब मैं खेत पर जाता हूँ तो मुझको गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। कभी ये कहते हैं कि अपने किसी को एक बुड्ढे में गोली मार देंगे और तुम पर क्रिमिनल केस लगा देंगे। इस प्रकार से मुझको परेशान कर रहे हैं। कैसी जमीन है आपकी? खरीदी हुई या पैतृक जमीन है? वो ज़मीन मेरी खरीदी हुई है। खरीदी जमीन है जी हाँ। तो कौन परेशान कर रहा है? क्या नाम है उनका? उनका नाम है साहब सिंह है, भगवान सिंह है और आपका सत्येंद्र प्रताप सिंह है, प्रेमपाल है और मोहन है और ये क्या है ओम शंकर है। ये बहुत हैं, 12-13 आदमी हैं। क्या चाहते हैं फिर आकर? क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं कि हम उनको धमकी दे करके वो खेत हम करते रहें और ये ऐसे ही घूमते रहें। कितनी जमीन है? 11.25 एकड़। 11.25 एकड़। जी हाँ। अधिकारियों से मिले? क्या आश्वासन मिला? अधिकारियों से मिल लिए, पहले भी मिल लिए। पहले मैंने दी थी तो उसे कोई आश्वासन नहीं दिया, अब दिया है। अब है दोनों को ज्वाइंट कर दिया है कि दोनों ज्वाइंट जाएंगे और तुम्हारी समाधान कराएंगे। अभी फसल कौन हो रहा है? फसल हमने वही है। काटी कौन है? अभी काटने की तैयारी है और वो काटने के लिए डोल रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ के रहने वाली हो? कोसी कला गोपाल बाग। आज जो समाधान दिवस में आई है, क्या समस्या लेकर आई है? समस्या मैं ये लेके आई हूँ, जो विधवाओं को 30,000 रुपये मिलते हैं एक मुश्त, वो मैंने फाइल ये उसका ये डिटेल ये होता है कि 1 साल के अंदर अंदर मिल जाती है पैसे। 1 साल के अंदर अंदर रूल्स होता है। मैंने 1 साल के 6 महीने के अंदर अंदर फाइल लगा दी। 6 महीने के बाद मेरे पास फ़ोन गया है छाता तहसील से कि 5,000 रुपये दो, आपकी वो 30,000 वाली फाइल आगे हो जाएगी। लेकिन मैंने मना कर दी। मैं कि मेरे पास पैसे कहाँ से लाऊं, भी गरीब इंसान हूँ। तो वो फाइल मेरी आगे नहीं रुके। आज को 2 साल हो गए उनको, लेकिन वो फाइल आगे नहीं है। डीएम साहब से कहा, डीएम साहब बोले अब कुछ नहीं हो सकता है, आपकी तिथि निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, इस बात में अब नहीं मिल सकते हैं। जिसने वो 5,000 रुपये मांगे उसके बारे में उसका सर कॉन्टैक्ट डीएम साहब को बोला था मैंने क्या समय से पहले 5,000 रुपये जमा कर देती तो मेरे 25,000 रुपये 30,000 रुपये मिल जाते। और किसी गरीब इंसान के पैसे नहीं है तो उसकी फाइल आगे पास नहीं होगी। वो नहीं दे पाते हैं, क्या उनको पैसा नहीं बोला था मैंने यही था कि अब इसका कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता है, अब आपकी तिथि निकल चुकी है, अब नहीं मिल सकते हैं। क्या नाम बता रहा था? तो नाम वाम कुछ नहीं पता। मेरे पास केवल फ़ोन आया कि मुझे 2 बार आया था, एक सुबह एक शाम को, कि आपकी फाइल आगे नहीं जाएगी, पैसे दे दो। मैं कि कोई बात नहीं है, मैं उसके ऊपर रही है जिससे मैंने काम करवाया जनसेवा केंद्र वाले से। उन्होंने कहा था आप किसी को पैसे मत देना, आपका काम मैं कराऊंगा। इसलिए मैंने कि आने दो, कॉल तो पता नहीं किसकी आती रहती है। मैंने उसको पैसे देने से मना कर दिया। तो आज तक की डेट में मेरी फाइल आगे पास नहीं हुई है। फाइल पेंडिंग में पड़ी हुई है? पेंडिंग में पड़ी हुई है। राजीव भवन मेरे भैया गए, वो कह रहे हैं छाता से कैंसिल हो गई है, यहाँ कुछ नहीं आया, छाता से ही कैंसिल हुई है तुम्हारी फाइल। क्या कारण बताया उसने? अब ये नहीं पता क्या कारण है, क्या है। अब मुझे इतने छाता से कैंसिल हो गई है, मुझे तो यही लग रहा है मैंने समय से पैसे नहीं दिए। आपका मानना है कि आपने पैसे नहीं दिए? इसी वजह से मेरी फाइल आगे हुई। पैसे दे देते तो शायद यही हो जाता शायद पैसे दे देती अगर कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर। तो इसका मतलब यहाँ तो फिर पैसे दो तब काम होता है। गरीब इंसान हुई, कोई सुनवाई नहीं है फिर इस हिसाब से। गरीब के पास में पैसा नहीं होता है तो क्या उसका काम नहीं हो पाएगा? अब ये तो यहाँ इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि गरीबों का कोई काम नहीं है। खामा जहाँ आगे जूते चप्पल चटकाना है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने तो अभी ऐसे इंसान से फर्स्ट टाइम आई हूँ, कुछ नहीं सुनेंगे। भैया पत्रकार महोदय। क्या नाम है आपका? मेरा चांदनी। कहाँ के रहने वाले? कोसी कला।
क्या समस्या लेकर आए हैं आज आप? मैं ये लेके आई हूँ, मैंने 2016 में एक प्लॉट लिया था छोटा सा, गरीब घर से महिला हूँ, और मैं जो तो फौजी प्रेमचंद से लिया था मैंने 2016 में। अब सर वहाँ पे मंदारी जो तो गुटगुटिया वालों ने मेरे गेट के आगे झोंपड़ी डाल रखी है, और मुझे जब भी जाती हूँ, हम मैया बेटी जाते हैं या किसी को लेके जाती हूँ, बदतमीजी और मारपीट करते हैं। दबंग लोग हैं, वो अवैध कब्जा करते डोलते हैं, अवैध हथियार बेचते हैं वो लोग मंदारी। और साकिब ने कब्जा करवा रखा, एक साकिब है और एक वो है क्या नाम है उसका, एक नाम भूल रही हूँ मैं। ये 2-3 लोग हैं, जिमरान एक जिमरान है कि मंदारी मत निकलो, चांदनी से पैसा लेके तब निकालेंगे। तब मैं सनी दबस में आई हूँ, उन्होंने मेरी सुनी है और राजेश टीम जा रही है और मेरा इंसाफ मुझे मिलेगा सर। मैं बहुत ही दुखी, काफ़ी दिन से डोल रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं की है मेरी, कोसी थाने ने भी सुनवाई नहीं की है। पहले भी शिकायतें कर चुकी हैं? बहुत शिकायत कर चुकी है मैं, 1 साल हो गए मुझे डोलती हूँ, बहुत ही परेशान हूँ सर। मैं मदद चाहती हूँ प्रशासन से। और अब अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? अब ये दिया है कि आज कप्तान सर ने ये कहा कि आज राजेश टीम जाएगी जरूर चांदनी जी और आपको इंसाफ मिलेगा, कप्तान सर ने कहा है। आप संतुष्ट हैं अधिकारियों? बिल्कुल तैयार हूँ मैं भैया, बहुत मुझे शासन दिया, मुझसे कहा अब जरूर होगा तुम्हारा फ्रेंड शाम को। आज शाम को नहीं कहा मेरे लिए। कितनी शिकायत आई, कितने का मौके पर निस्तारण किया? देखिए, संपूर्ण समाधान दिवस प्रातः 10 बजे से चल रहा है और अभी 2 बजे तक चलता रहेगा आंदोलन, जब तक लोग आते रहेंगे, और 2 बजे तक का इसका टाइम है, पूरे समय चलेगा। और आज की जो मेन शिकायतें आई हैं राजस्व विभाग से संबंधित थी, खेत मेड़ से संबंधित थी, कुछ बिजली विभाग संबंधित समस्याएं थी, कुछ इरिगेशन संबंधित समस्याएं थी, कुछ विभिन्न विकास खंडों संबंधी समस्याएं थी, कुछ ऐसी समस्याएं थी जो संयुक्त समस्याएं थी, जिसमें पुलिस विभाग और राजस्व विभाग दोनों की ज्वाइंट टीम बना करके जिसका निस्तारण करना था। अभी तक अगर हम शिकायतों की बात करें तो लगभग 40 शिकायतें अभी तक आ चुकी हैं और अभी वो सिलसिला चल रहा है। तो जो भी शिकायतें आई हैं संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं कि उसका समयबद्धता के साथ और गुणवत्तापरक निदान करें, और सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी न केवल समाधान दिवस में बल्कि जो भी IGRS पर शिकायतें विभिन्न चैनल से आ रही हैं, सभी शिकायतों के निस्तारण से पूर्व जो शिकायत करता है, जो विपक्षी पार्टी है और जो गांव के कुछ निष्पक्ष लोग हैं, इनके बयान लिए जाएं, उनके साथ फोटोग्राफ्स भी लिए जाएं, जिससे कि कई बार होता है कि ये शिकायतकर्ता की शिकायत होती, कोई मौके पे आए नहीं और घर बैठे निदान हो गया। कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। तो इसके लिए कहा गया है कि जहाँ भी जाए जियो टैगिंग के साथ फ़ोटो लें, जिसमें टाइम और डेट भी पड़ा रहे, जिससे इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतकर्ता और उसके विपक्षी को सुना गया है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि जो शिकायतें हैं उसका गुणवत्तापरक निदान कराया जाए। क्योंकि यहाँ पर इधर बीच बारिश भी काफ़ी हुई है, पूरे ज़िले में ही बारिश हुई है, तो तमाम शिकायतें फसल की छत से संबंधित भी आई हैं। इसके संबंध में आपको अवगत करा दें कि ऑलरेडी इसमें राजस्व विभाग, कृषि विभाग की टीम बनाई जा चुकी है, गांव-गांव सर्वे कर रही है, शासन से बजट की डिमांड भी की जा चुकी है। जैसे हमारा सर्वे ऑनलाइन एंट्री होगा, उनके खातों में DBT के माध्यम से पूरा पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो भी उनका शासनादेश के हिसाब से आपदा प्रबंधन में जो अनुमन्य होगा। जहाँ तक इस आपदा के दौरान जो डेथ हुई थी, लगभग 4 या 5 डेथ हुई थी, जो घर गिरे थे और जो 15 जानवरों की मृत्यु हुई थी, उन सब का जो कंपनसेशन है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। फसल क्षति का काम अभी चल रहा है, इसको हम लोग शीघ्र ही पूरा कर लेंगे। कुछ किसान ऐसे भी थे जिन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस करा रखा है, उसके लिए जो SDFC एर्गो कंपनी है उसके और कृषि विभाग के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं कि उन प्रार्थना पत्रों का प्रॉपरली प्रोसेस कर लें, उन क्षेत्रों का सर्वे करा लें, क्रॉप कटिंग करा लें, और जो नुकसान हुआ है, जो मानक है, उसके अनुरूप सहायता उपलब्ध कराई जाए। सर, जैसे कि तहसील में एक वकीलों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, एक टंकी, पानी की टंकी जो जर्जर अवस्था में है। देखिए, उसके संबंध में मैंने जो एक्सियन जल निगम है अर्बन एरिया को, उनसे मैंने बात किया है। AMU अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से उनकी वार्तालाप हुई है, उसका हम लोग इंस्पेक्शन करा रहे हैं, और अगर गिराना होगा तो जो एक प्रक्रिया होती है कि उसका मूल्यांकन कराया जाता है, और चूँकि टंकी गिराने में तमाम सुरक्षा के उपाय भी करने पड़ते हैं, तो उसके उपायों के तहत उसके कार्रवाई करेंगे, और अगर मरम्मत लायक है तो उसके मरम्मत करेंगे।